हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो आपकी कलेक्टिव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी हमेशा की तरह क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड के अंदर, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा रीडिंग पर, एंड एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे सेकंड चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, शाइकी शिवी ट्रिपल एट। एक और चैनल है हीलर शिवी ट्रिपल एट, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करनी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। क्राउन चक्रा, शैडो, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, विजडम, सॉलिट्यूड, ट्रैप्ड इन फियर, पावर, इमोशनल लॉस, लाइट, स्पिरिचुअल यूनियन, नीचे से अथॉरिटी। ओके गाइस, क्लियर मैसेजेस आए हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ ऑलरेडी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, और ये कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये यूनियन हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कल परसों की रीडिंग में बताया था, और बहुत पहले भी मैं कई बार रीडिंग्स में गाइड कर चुकी हूँ कि ये जो टाइम है, ये टाइम इसका नहीं है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है। ये टाइम जो चल रहा है, यहाँ पर सारी आत्माएं जो हैं वो कर्म बंधन से मुक्ति का प्रयास कर रही हैं, और उसमें उनके स्पिरिट गाइड्स उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड जो लोग भी डिफरेंट डायमेंशन की सोल्स यहाँ पर हैं, जो लंबे टाइम से यहाँ किसी काम की वजह से अटकी हुई हैं, ठीक है, या फिर वापस नहीं जा पाई, वो सारे जितनी भी सोल्स हैं या आत्माएं हैं, उनको बाहर निकालने का काम उनके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जैसे पहले ही मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ही चल रहा है। यहाँ आपका या किसी पर्टिकुलर बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो सभी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो आ, जो मतलब जैसे हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं कि एक ही सोल दो में बटी हुई है, या फिर हम सोलमेट्स की बात करते हैं जो कभी दोनों लोग साथ में आए किसी काम को करने के लिए एंड फिर नहीं गए। बहुत सारी एनर्जी, तो जैसे ये कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें होना 100% तय है, ये यूनियन तो होगा, और कार्मिक एनर्जी भी 100% रिलीज होगी। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों होगा ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ हर आत्मा कर्म बंधन से मुक्ति का प्रयास कर रही है, और उसके स्पिरिट गाइड्स उसमें इसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अब आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है और लोअर कॉन्शियसनेस में, तो क्राउन चक्रा की एनर्जी है। लोअर कॉन्शियसनेस क्या होता है? लोअर कॉन्शियसनेस होता है कि मुझे ये भी निभाना है, मुझे ये भी निभाना है, मुझे ये भी निभाना है, मुझे ये भी करना है। लोअर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मैं सब चीज़ को फ्री नहीं छोड़ रहा, मैं खुद से कॉन्शियस थॉट दे रहा हूँ हर चीज़ को करने का। ठीक है, जैसे कर्ता भाव से बाहर आना ये तब हो पाता है जब आप
हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में होते हैं, जहाँ पर आपके पास जो है आप उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। डरते नहीं है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, लाइफ कैसे सिक्योर होगी, ये होगा वो होगा। तो ये होगा जब आपकी चेतना बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए क्राउन चक्रा की एनर्जी आई है और आपके पर्सन को फिर से यूनिवर्स ने अकेला कर दिया। इस पर्सन का सबसे बड़ा शैडो है डर, सबसे बड़ा शैडो है इस पर्सन का डर। ये पर्सन के अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज हो सकते हैं जो एक एक करके सरफेस आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट में स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा इशू होता है फियर। डर सबसे बड़ा इशू है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि डर को फेस करना, उसको हराना और उससे पार पाना, अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधी स्पिरिचुअल जर्नी में, कहते हैं ना कि आपने 50% जीत हासिल कर ली। मतलब 50%, हाँ बाकी सारे का 50% सिर्फ डर है, क्योंकि डर इतने सारे होते हैं मनुष्य के अंदर, मतलब सबके अंदर नहीं होते पर कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मास्क लगा के दुनिया के सामने रहते हैं और उनको अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन अपनी कंडीशंस की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से वो हमेशा फियर में ट्रैप्ड रहते हैं। कभी किसी का डर, किसी के हावी हो जाने का डर, कभी किसी के चले जाने का डर, कभी किसी के कुछ कह देने का डर, कभी सम्मान का डर, अपमान का डर, बहुत डर होते हैं। तो यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर और शैडो, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के बहुत सारे शैडोज है जो कि एक एक करके सारे हील होंगे। बहुत तगड़ा शैडो वर्क करवाया जाएगा। अब ये शैडो वर्क कैसे होता है, ये ट्रिगर होगा, डर डर सरफेस आएगा, सरफेस आएगा, धीरे धीरे हील होगा, फिर डर ट्रिगर होगा, सरफेस आएगा, धीरे धीरे हील होगा। और इस चीज में सबसे ज्यादा जो हेल्प करती हैं वो है महाकाली, माँ माता काली जो है वो आपकी हेल्प करती हैं, आपके डर से आपका सामना कराती हैं। और माँ काली की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा उग्र एनर्जी होती है, तो उस समय क्रोध भी बहुत बढ़ जाता है। आप डर से, डर का सामना तो करते ही हो, लेकिन आपके अंदर क्रोध भी बहुत आ जाता है लोगों के प्रति। तो उस एनर्जी को हैंडल करना और अपने अंदर उस चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट हो जाती है धीरे धीरे। कुछ लोग उस एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि उस एनर्जी को बहुत मुश्किल है हैंडल करना, ठीक है। बहुत बहुत तगड़ा गुस्सा आता है, कोई सामने पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि फिर धीरे धीरे वो एनर्जी बैलेंस होती है, हील होती है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। अब ट्रांसफॉर्मेशन होते ही ये पर्सन अपनी फुल पावर है, फुल स्ट्रेंथ में आएंगे और आना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया और अभी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो जर्नी है, जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले लोग क्लेम करते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पूरी जर्नी को, जैसे पूरा प्रोसेस होगा इनका, पूरी क्लास में बैठेंगे, बाकायदा एग्जाम देंगे, तब पास होंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने नवक का। ये लिटरली पावर में आते हैं, स्ट्रेंथ में आते हैं, इनकी चेतना बढ़ती है, ठीक है। तो ये फुल प्रोसेस को जब फॉलो करते हैं तभी आगे बढ़ पाते, तभी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होती है। और जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं वो करते हैं ये काम, और यूनिवर्स खुद उन्हें ये रियलाइज करवाता है कि आप अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस जर्नी का जो मेन मकसद है वो है पाप कर्म से मुक्ति, यानी कि कर्म बंधन से मुक्ति, ठीक है। और उसके बाद यूनियन तो हो ही जाता है, यूनियन कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है इंट्यूशंस एंड इमोशनल लॉस। इस वक्त इस पर्सन को हार्ट चक्र में बहुत पेन हो रहा हो सकता है, या फिर दिल टूटा हो सकता है, बहुत सारे लोग हर्ट कर रहे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने धोखा दे दिया हो और उस वक्त बहुत दिल टूटता है। एंड इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि उस वक्त इंट्यूशंस गाइड कर रहे थे कि जो हो रहा है उसे होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जो टाइम है ना, आप उसे झेल कैसे सकते हो, उधर पे आपका सारा कंट्रोल चला जाता है। मेंटली आपको ट्रिगर, इमोशनली आपको ट्रिगर, फाइनेंशियली यहाँ फाइनेंसिस का कुछ अता पता नहीं है, स्पिरिचुअली आपको सोल शॉक लग रहे हैं, आत्मा रो रही है जैसे। एंड फिजिकली किसी को फिजिकली भी बहुत स्ट्रांगली पेन होता है, यानी कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज, ठीक है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का कुछ हो जाना, कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। कुछ लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसका कर्मा कैसा रहा है, हेल्थ इशू, मेंटल इशू, कौन से इशू होंगे आपको, ठीक है। जिससे कर्मा बनेगा वैसे इशू ज़्यादा होंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर इनकी मानसिक शांति भंग रहती है, दिमाग से ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं ये, कि क्या होगा कैसे होगा, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, टेंशन बनी रहना, तो मानसिक पीड़ा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। कुछ लोगों को शारीरिक पीड़ा भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा मानसिक पीड़ा की एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ट्रैप्ड इन फियर यहाँ पर डर को दिखा रहा है। इसके बाद इमोशनल लॉस यहाँ पर फिर से पीड़ा को दिखा रहा है, जो दिल की पीड़ा है।
लेकिन यूनिवर्स इस पर्सन को निकालेगा, लाइट की तरफ लेकर आएगा, अथॉरिटी में रखेगा। अब जो भी हो रहा है भाई उसे तो होने देना चाहिए, क्योंकि रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ना अगर कोई थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में या फिर कोई भी है, तो उससे रिलेटेड ना इस पर्सन की चेतना बढ़ाई जा रही है। जैसे चेतना बढ़ाने का अर्थ क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ है दोनों लोग, ठीक है। अब वाइफ जो है बहुत टॉक्सिक हस्बैंड के साथ फंस गई, या सोचो हस्बैंड जो है वो बहुत टॉक्सिक वाइफ के साथ फंस गया, और सारे परिवार के, उसके परिवार के लोग, उसके मम्मी पापा सब मिलकर आपके पीछे पड़ गए हैं, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हो, बहुत डरे हुए हो, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी। आपको लग रहा है कि ये सारे लोग मेरे ऊपर हावी हो गए, ये लोग मेरा गलत कर देंगे, मेरे पेरेंट्स का गलत कर देंगे, कुछ भी इस तरीके की बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ होती है। या फिर कुछ नहीं हो रहा है आपसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, आपका दिमाग खराब हुआ, आपने ले जाके सुसाइड कर ली। आपका मन में आया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, और आप उस जगह पर जा रहे हो, ठीक है, वो काम करने के लिए। लेकिन ये क्या होगा, आपका लोअर कॉन्शियसनेस का थॉट होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, तो आपके दिमाग में पहला थॉट यही आएगा, और आपको खुद नहीं पता कि उसके बाद आप कितनी योनि एवं ही भटकते रहेंगे, आपके लिए पोर्टल्स भी ओपन नहीं होंगे वापस जाने के लिए, ठीक है। यानी कितने टाइम तक सेकंड बर्थ नहीं मिलती। तो लोगों को उसके आगे की नहीं मालूम होती है, तो उन्हें लगता है कि खत्म कर देंगे तो बच जाएंगे, और बुरी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि कॉन्शियसनेस बढ़ा दिया यूनिवर्स ने। कॉन्शियसनेस बढ़ाने का मतलब है कि यूनिवर्स कहता है कि अगर कुछ कहीं कुछ खत्म हो गया है तो अपने डर का सामना करो, प्रभु की शरण लो, अपनी तपस्या करो, और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रयास करो। भविष्य में नए दरवाजे खुल जाएंगे। इसको कहते हैं सेकंड चांस लेना लाइफ में, या रीबर्थ प्रोसेस, ठीक है, या फिर डेथ और रीबर्थ जो हम बात करते हैं कि सब कुछ खत्म होकर नया कुछ शुरू होना। लेकिन उसके लिए आपको अब अपने शैडोज पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये होता है सेकंड थॉट, ठीक है। और ये थॉट आता है जब आप कॉन्शियसनेस स्टेट में होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में होंगे, तब इस तरीके के थॉट आएंगे। लेकिन लोअर कॉन्शियसनेस में तो आप खत्म करने के बारे में सोचोगे, भागने के बारे। लोअर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति हमेशा भागने के बारे में सोचता है, और हायर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति जो होता है वो फेस करता है, वो कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भागा नहीं जाएगा। तो भागना ऑप्शन नहीं है किसी भी सिचुएशन से। क्या पता मैं अगर आज फेस कर लूँ, अपना काम कर लूँ, समय निकाल दूँ, हो सकता है मेरा भविष्य सुनहरा हो जाए, और बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है। तो ये होती है हायर कॉन्शियसनेस स्टेट। तो इस वजह से आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से रिलेटेड कॉन्शियसनेस इस पर्सन का बढ़ाया जा रहा है, ताकि इस पर्सन का विवेक जागे, इस पर्सन के अंदर ज्ञान प्रकाश जागे, और ये कोई भी गलत स्टेप ना ले। क्योंकि जब इंसान डर में होता है तो भागने के बारे में और से सोचता है। जब आपका पार्टनर आपसे भाग गया, तब वही सिचुएशन ऐसी रहती है ना कि भागता है इंसान। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके सोल कनेक्शन है, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो और आप बहुत हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में हो, तो आपका पार्टनर आपसे रन नहीं करेगा। मतलब रन करने का मतलब आप वो इस बार सिचुएशन से नहीं भागेगा, जैसे आपने फेस करी थी तो वो भी फेस करेगा, और अथॉरिटी लेगा, क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि अथॉरिटी लेगा आपका पार्टनर। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स हेल्प करते हैं ना, परमात्मा हेल्प करते हैं, तो वो उतना ही पेन देते हैं जितना बॉडी झेल सके, जितना दिमाग झेल सके, ठीक है। तो मतलब उतना ही डालते हैं व्यक्ति के ऊपर जितना वो झेल सके, ठीक है। और शेडो वर्क कराते हैं तो जरूरत से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन इंसान को तो उतना भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ये एनर्जी है, बट ये पर्सन अथॉरिटी लेंगे हाथ में, पावर की एनर्जी। हो सकता है पावरफुल सोल हो, लेकिन अपने आप से जब अनजान होता है, और लोग उससे जजमेंट दे रहे होते हैं लोग, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम लोग आपको बहुत ही गिरा हुआ महसूस कराते हैं, या बहुत ही ज़्यादा आपका अपमान हो जाता है, बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब उस समय पर लोग आपका ईगो ब्रेक करते हैं, तो हर तरफ से चोट पड़ती है। लेकिन उसके बाद आप जब राइज करते हो तो सभी लोग आपको रिस्पेक्ट करना दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है कि अथॉरिटी लेगा इंसान जो भी है आपका। बट ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टावर मूवमेंट, ये जो डिस्ट्रप्शन है, यहाँ पर इस पर्सन को बिल्कुल ऐसे बाहर निकल के आना पड़ेगा कि जैसे जिंदा आपको पूरा धरती में किसी ने दबा दिया, ठीक है, और वहां से भी आप मतलब जीत हासिल करके निकल रहे हो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता वाली एनर्जी होती है कि मुझे कोई मिटा नहीं सकता, इस स्टेट से भी बाहर निकल के आऊंगा या आऊंगी। ये बहुत ही तकड़ी वाली एनर्जी निकल के आई है, जहां पर कोई ऑप्शन नहीं है फेस करने के अलावा, फेस करके ही, परीक्षा देकर ही आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे और इस यूनियन को पाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, डरे ना, फेस करें, ये डर के आगे जीत है। अब क्या पता कि भविष्य आपको क्या दिखाने वाला है। भागने वालों को कुछ नहीं मिला,
फेस करने वाले इतिहास रचते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आई होप गाइस आपको पसंद आई हो रीडिंग, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।